गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। हे भाई, सतगुरु और संत ये मनुष्य के बंदी छोर होते हैं, महादेव होते हैं, सतगुरु होते हैं। यही जो है जन्म मरण के चक्कर के से छूटने के रास्ता बताते हैं। जो संत से और गुरु से दूरी बनाता है, वो जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक ले इस संसार में अनेक तरह के पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मछली बन करके खाएगा, खिलाएगा, मरेगा। अगर संसार में अपना कल्याण चाहते हो तो संत सतगुरु के शरण में जाओ, तब जाके कल्याण है। भगवान से पूछती है भवानी कि हे प्रभु महादेव जी, आगे के कहानी सुनाओ। तो भोले बाबा बोलते हैं कि हे भवानी, एक ये जो है राम है, जो घट घट में रमता है, घट घट में सब कुछ जानता है, संसार के साक्षी है। तो घट घट में रमने वाला राम में रमो। ये महादेव माता पार्वती जी के बताते हैं। वही कहते हैं कि जो विष्णु है वो हरि जो है वो दुख के हरण करने वाले हैं, वो सतगुरु है। घट सब दुख के जो हरता है वो सतगुरु हरि है। तो तू हरि के भी जानो, बिना सतगुरु रूपी हरि के जाने आ शरण गए शरणागत से तन मन वचन कर्म से समर्पण भाव किए, हरि के कृपा ना होता है। राम कृष्ण से को बड़ाऊ नहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। प्रातः काल उठहु रघुनाथा, मात पिता नवावहु माथा। ये सब अपने माता पिता के पूजा करते थे। या ज्ञानियों ने लोग के मूर्ख बना दिए मुर्दा के पूजा में। हे देवी, ये चेतन आत्मा जिंदा देवता है, इसके पूजा करो। इस यही पार लगा देता है। प्रभु जो है मालिक और स्वामी को कहते हैं। पति परमेश्वर होता है, स्वामी होता है, मालिक होता है। पति वर्ता नारी जो है वो सराहनीय होती है, बहुत शक्ति होता है। अगर पत्नी पतिव्रता हो जाती है तो वो अपना और पति के परिवार के सबके रक्षा करती है। जीव जो है अज्ञान दशा में अनेक तरह के पशु बनना, कीड़ा मकोड़ा बनना, पक्षी बनना, अनेक तरह के जो है अंडज पिंडज उखमज और जलचर नभचर में भटकना, जन्मना मरना। जब तक ले ये संसार में भटकता है तब तक ले जीव रहता है। जबले तारा जगमगे, जबले उगे न सूरज, तब तक जीव करम बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर्ण। हे भवानी, जब तक ले ज्ञान न होता है तब तक ले वो 84 में घूमता रहता है। दुनिया में कोई ना है कि उसको बचा ले। ये चेतन जो है
मनुष्य शरीर धारण करता है, लेकिन मनुष्य जन्म धारण करने के बाद भी अचेत रहता है, पशु रहता है, अपने आप को नहीं जानता है, अहंकारी हो जाता है, असत मार्ग से भटक जाता है। तब फिर 84 जाता है। आज जो चेत लेता है वो अपना कल्याण करता है। आत्मा जो है अपने आप में को जान जाना, ज्ञान के आत्मज्ञान होना, अस्वाध्याय होना अपना परिचय है। आत्मज्ञान होना, स्वाध्याय होना ये अपना परिचय है। अपने के एहसास हो जाना, अपने के अनुभूति हो जाना, अपने के साक्षात्कार हो जाना, ये ध्यानस्थ है, स्वरूपस्थ है, होश है, जागरूक है। परमात्मा जो है जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, संसार के सभी आसक्ति के तोड़ देना, वो आत्मा परमात्मा हो जाता है। परमेश्वर सारे कामना वासना राग द्वेष से ऊपर उठ जाना, निर्विकारी हो जाना, विरागी हो जाना, बंधन मुक्त हो जाना, मोह के क्षय हो जाना, ये परमेश्वर पद है। सर्वशक्तिमान ये अनादि पुरुष जो है चेतन आत्मा, ये प्रकृति के स्वामी है, दूल्हा है, पति है, सुख के भोगता है। प्रकृति के सारे सुख के ये चेतन आत्मा भोगता है। अगर होश में रह करके प्रकृति से अच्छा व्यवहार करके सब सुख के आनंद लेगा तब प्रकृति मने न करती है। लेकिन जब प्रकृति के दुखी करता है तब प्रकृति विकृति रूप धारण करके आज दुनिया में परले कर देती है। जेंगा पति से पत्नी प्रसन्न रहती है तो सारे सुख के दर्शन कराती है। आज अगर पति से पत्नी नाराज हो जाती है तो सब दुख के भी दर्शन करा देती है। इसलिए सावधान हो जा। हे देवी, आज यहाँ अपना कल्याण की बात है। एक बार क्यों ना ऐसा कर ले कि सदा के दुख से मुक्त हो जाए, छूट जाए, सदा के लिए अमरता पद मिल जाए। सर्वशक्तिमान ये साक्षी है संसार के। ये संसार को यही जानता है, संसार इसको नहीं जानता। पृथ्वी अपने को नहीं जानती, चेतन आत्मा जानता है। जल अपने को नहीं जानता, जल के सारे सुख के ये चेतन आत्मा जानता है, भोगता है। पृथ्वी के सारे सुख के ये चेतन आत्मा भोगता है, आनंद लेता है। पृथ्वी अपने आप को नहीं जानती, ना जल अपने आप को जानता है। इसी तरह से अग्नि अपने आप को नहीं जानती, अग्नि के सारे सुख के ये चेतन आत्मा भोगता है। इसी तरह से वायु है, अपने आप को ही नहीं जानता, इसके सारे सुख के ये चेतन आत्मा भोगता है। ये चार तत्व जो है, अब पांचवा आकाश जो है वो खाली जगह है जिसमें सृष्टि और प्रलय दोनों होता है। और सृष्टि और प्रलय ये चारे तत्व करते हैं। इसी आकाश के बीच में सूर्य है, चांद है, तारागण है। ये आकाश के शोभा है। अपने अपने धुरी पर रह करके सारे अपना अपना काम करते हैं। इनको कोई इसको कोई चलाने वाला ना है। सब अपने आप में नियमबद्ध है और सब आकर्षण शक्ति से एक दूसरे के खिंचाव से सब आकाश के बीच में है। पूरा संसार आकाश के बीच में है। चांद है, सूर्य है, तारागण है, ये पांचों तत्व है। ये सृष्टि चल रही है। ये सारी सृष्टि और प्रलय प्रकृति करती है।
न ब्रह्मा किए, न विष्णु किए, न महेश किए, न संसार में किसी ने ना किया है। शरीर के रचना प्रकृति करती है और ये चेतन आत्मा अनादि पुरुष इस शरीर को चलाता है। चेतनात्मक सृष्टि, जड़ात्मक सृष्टि, ये दो भाग में है। तो यह अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य चार खाने के जो चलाता है ये चेतन है। और संसार प्रकृति है, पंच महाभूत। इसके शॉर्टकट नाम भगवान है। भ से भूमि, व से वायु, अग्नि, न से नीर। यहाँ पर जो है साक्षी घट घट में अलग अलग है, अखंड है, किसी के अंश अंशी ना है। ये मूर्खन की देन है कि इसको अंश अंशी बना दिए। अपने उसके खोपड़ी में ना आता है तो समझना भी ना चाहता है। यहाँ पर साक्षी जो है ये संसार के साक्षी है। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है, मोहम्मद साहब कहते हैं कुरान शरीफ में। मुसलम नूर पर रहम करो, जीव पर रहम करो, दयावान बनो, रहमदार बनो। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। जो मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है। स्वतः अंतर्मुखी बनो और अपने घर वापसी करो। जागृति में रहो, होश में रहो। बेहोश नहीं बननी है, बेहोश बनोगे तो मरोगे। गॉड, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रीब्यूटर। ये शरीर के जो ड्राइवर है ये शरीर को चलाता है। इसको ठीक से जानो। ड्राइवर के और गाड़ी के खुराक अलग है, ड्राइवर के खुराक अलग है। ड्राइवर भोजन पानी हवा से चलता है, गाड़ी पेट्रोल डीजल मोबिल से चलती है। शरीर भोजन पानी हवा से चलता है। और चेतन आत्मा ये ज्ञान स्वरूपा है। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत। जर्द बून जल कुही, कहीं कबीर कोई देख। सत्य उसे कहते हैं जो सदा रहने वाला हो, तीनों काल में एक जैसे रहे। प्रकृति पुरुष दोनों सत्य है। प्रकृति परिवर्तनशील है, अनादि पुरुष चेतन आत्मा असंख्य है। ये परिवर्तनशील न है, एक रस एक जैसा है। अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। तो यहाँ पर जो है चेतन आत्मा ज्ञान स्वरूपा है, सबके जाननहार है। ज्ञान स्वरूपा है, ज्ञान से सबको जानता है। ज्ञान ज्ञेय धारण करता है। ईश्वर के मतलब होता है अपने श्वासा। जब तक चेतन है तब तक ले सांस है। चेतन गया, सांसा सब गया। मैं असंग हूँ, ये प्रकृति से चेतन अलग है। प्रकृति जड़ है, ये ज्ञाता है, जानने वाला है, ज्ञान है। जड़ में अज्ञान में अंतर है। जड़ किसी को नहीं जानता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चांद, सूर्य, तारागण, ये आठों जो है जड़ है। ये अपने को नहीं जानते। इसको कौन जानता है? चेतन जानता है। इसीलिए सब घट घट में मूर्खों ने कहा है कि एक ही आत्मा सबको चलाता है। उसे पूछे कि एक आत्मा एक दूसरे आत्मा के जूता मारता है, एक कैसे होगा?
एक दूसरे के इज्जत लूटता है, एक दूसरा रोता है और वो हंसता है। मूर्ख उतने बनाओ जो चल जाए, मूर्ख नहीं बनानी है, समझने के प्रयत्न करना, ये धोखा है। यहाँ होश में रहना है, अपना मोक्ष करना है, बेहोश ना होना है, बंधन को जानना है, निर्बंध बनना है, राग को जानना है, विरागी बनना है। भगवान कृष्ण जो है इसको ऐसे समझाते हैं, पृथ्वी जो है इसको सड़ा ना सकती है, जल इसको डुबा नहीं सकता है, अग्नि इसको जला ना सकती है, वायु इसको उधिया नहीं सकता है, अणु बम परमाणु बम इसको मार नहीं सकता है। जो मरता है ना मरता है ना मारा जाता है, और जो जानता है कि ये मरता है या मारा जाता है वो चेतन को नहीं जानता। केवल संयोग और वियोग होता है और शरीर के विनाश होता है। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं ऐसे चेतन आत्मा शरीर बदलता है। अपने आप को जाननी है, माननी है, समझनी है, अपना कल्याण करना है। जो बात जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ। देखने में जड़ है, जो दिखाई देता है वो जड़ है। दूसरे मनुष्य जीवधारी अगर दिखाई देता है तो वो चेतन है, लेकिन शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों विषय जड़ है। आज जरूरत है कि जन्म मरण से परे होना है, साकार निरंकार से ऊपर होना है, और ये स्वतंत्र है सब कुछ करने में। इसलिए आज जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित होता है। संसार के अंदर जिंदा देवता के जानो, मानो, अपना कल्याण करो और होश में रहने की जरूरत है। संसार के अंदर माता है, माता से बढ़ के कोई देवी ना है। पिता है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है। माता ने जन्म दिया, माता ने पालन पोषण किया, माता ने जो है खाने को सिखाया, चलने के सिखाया। माता के हमारे ऊपर जो उपकार है वो हम कभी उसके भरपाई नहीं कर सकते। पिता जो है अपने परिश्रम से कमा करके बच्चा बच्ची और माता सबके परवस्ती करता है, अपने पसीना के कमाई से। शिक्षा दीक्षा सब कुछ के खर्चा के वहन करता है अपने पसीना के कमाई से। ये माता पिता के उम्मीद क्या है कि जैसे हम बच्चे बच्ची के पालन करते हैं तो ये बड़े हो करके हमारा भी ये परवस्ती पार घाट लगा देंगे। बुढ़ापा में एगो रोटी, एगो कपड़ा, और हमारा दुख में एगो दवा सेवा करके हमारी परवस्ती कर देंगे। सभी माता पिता के मात्र एक ही उद्देश्य है, रोटी, कपड़ा और मकान ये पिता के देन होता है। वो अपने परिश्रम से ये सब कुछ व्यवस्था करता है। और यहाँ पर जो है सतगुरु जो है ये आत्मज्ञान देते हैं तो वहाँ से दूसरा जन्म होता है, द्विज अवतार कहा जाता है। और वहाँ से ये शरीर के जो चलाने वाला ड्राइवर है उसका जन्म होता है। और उसको जानने के बाद से जब हम लगन से उसके साथ लगेंगे तो हम अपने ऊपर कृपा कर लें
और अपने दुख से अपने आप को बचा ले। ये काम खुद करना पड़ता है, ना गुरु करेगा, ना माता करेगी, ना पिता करेगा, कोई महापुरुष या कोई भगवान नहीं कर सकता। रास्ता बता सकते हैं। संसार में जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। ये प्रकृति के नियम है। संसार में कोई भगवान जितने हुए सभी गुरु की चरण में जा करके या शरण में जा करके अपना ज्ञान प्राप्त किए और अपना कल्याण किए। सभी भगवान, ऋषि मुनि या सतगुरु या संत, इसी को भगवान कहा गया है। ये राजा महाराजा जो जितने हुए ये सब उनके दास हुए। वाल्मीकि रामायण में सभी ऋषियों के हमारे वेद शास्त्र उपनिषद में भगवान शब्द से संबोधित किया गया है। कुछ लेखक जो है ये राजाओं के भगवान बना दिए और ऋषियों के इनका दास बना दिए। उनकी बुद्धि की कमी थी, और नहीं तो इसमें मिलावटबाजी कर दी गई। वो लेखक अपने जगह पर ठीक लिख करके चला गया। 4-5 गो इस्लामी शिक्षा मंत्री हुए, वो जो है जीरो के हीरो बनाए और हीरो के जीरो बनाए। सभी ग्रंथ में मिलावटबाजी तबे हुई और संस्कृति भी खराब हुई और ग्रंथ भी खराब हुए, इतिहास भी खराब हुआ। आज हमको समझने की जरूरत है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो कहीं लिखा है या किसी ने कहा है उसके अपने बुद्धि विचार से, विवेक से परख करो। अगर सत्य है तो मान लेना, असत्य है तो छोड़ देना। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। काहे कबीर भूल के औषध, पारख सबके भाई। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय।